मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा 295 अंक में जो आज 23 जून को जो शाम को जो बतबतों कहें मैं आपके सपने की जौहरे आऊँ, आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज अंक को शीर्षक है बाबा साहब का मानो कहना बिहार बनाओ देश का कहना। दद्दा हम सबको मालूम है, भारत जो है चुनाव उनको देश है, जहाँ पे भैया जब देखो तो इलेक्शन ही होता रहता है, चुनाव वो होता रहता है। कभी ग्राम पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिका के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी नगर निगमन के चुनाव, और कभी भैया क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुखन के चुनाव, और कभी ये इतने प्रदेश हैं, इन प्रदेशन में अलग अलग प्रदेशन के चुनाव होते रहते हैं। और ये चुनाव सब एक संग होने लागे, 4-6 महीना के अंदर पूरे देश के सब चुनाव निबट जाए तो देश को कितना बड़ो लाभ होएगो, कितना बड़ी गरीब के ताई लाभ होएगो, जाके बारे में मैं चर्चा कर भी चुका हूँ। और पिछले भैया बतबतों कहें जो मैं आप सभी के जौरे आओ आगे फिर करेंगे, लेकिन आज मेरे चर्चा क्रम है कि इन्हीं चुनाव के बीच बिहार राज्य में जो देश को एक महत्वपूर्ण राज्य है, बाऊ में चुनाव साहब आने वाले हैं और चुनाव की गहमा गहमी खूब चल रही है। और इतना उत्तर प्रदेश में घर के भैया ग्राम पंचायत के चुनाव कतई मूड पे आए गए, और जो चर्चा और बातचीत और जगह जगह बतबतों गांव गांव चौपार चौपार आप देख रहे होंगे प्रधानी के चुनाव की चल रही है। तो दद्दा आज जो बातचीत को क्रम जाई संबंध में है कि हम सब आखिर इन चुनाव में किस सोच को लेकर, किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को लेकर अपने नेतृत्व अपने द्वारा चुने जो पिछला नेतृत्व है, आखिर इसका आकलन करने का यही उचित समय है। भैया बिहार के गांव-गांव और अपनी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अब हम सब और जनता विकल्पों, असली मुद्दों व अपने द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से जो हमने नेतृत्व अपना चुना था, उनकी कमियों की चर्चा, उनकी अच्छाइयों की चर्चा करते हुए कि आखिर पिछले चुनाव में भैया दद्दा हमने किन एमएलए को चुनो, किन मुख्यमंत्री को चुनो, किन पार्टी को चुनो, अपने गांव में भैया किन किन प्रधानन को चुनो, और हमने चुनन से पहले का आशा करी, उनसे का अपेक्षाएँ वह पूरी वहीं के नाय भई तो क्यों नाय भई, इन सब के क्या कारण थे। तो हम सब जब ये सब बातें सोचेंगे तो हमको ध्यान आ भाई भैया मैं जहाँ तक बिहार की बात आप सबके जौरे कह रहा हूँ आए के कि बहुत लंबे समय से बिहार में कोई मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार ना आना बिहार के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि बिहार में लंबे समय से नीतीश बाबूजी मुख्यमंत्री के पद पर राज कर रहे हैं, जो सुशासन बाबू के रूप में वह अपनी व्यक्तिगत ईमानदार छवि रखने के बावजूद भी केवल पूर्ण बहुमत न होने के कारण, लूली लंगड़ी सरकार होने के कारण दद्दा जैसा काम बिहार के अंदर होना चाहिए जो मानने पड़ेगी ना हो पा रहा, और भ्रष्टाचार अब वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जड़ें जमाए बैठे हुए। भले ही मुख्यमंत्री कितने ईमानदार हों, लेकिन जब वे उनके हाथ मजबूत ना आए तो वे क्या कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कैसे हुआ लगातार जो पुल बनते हैं, जो गरीब के आने जाने का जो रास्ता होता है, आवागमन के साधन होते हैं, उनमें जो पुल महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कैसे गिर पड़ते हैं, कैसे टूट जाते हैं, और कऊ तो उद्घाटन से पहले ही टूट रहे हैं। ये सब देख कर हम सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन होत का है भैया, हमारे प्रधान जी कोई काम ना कर रहे हैं, हमारे कानून कोई व्यवस्था काम ना कर रही है, तो हम सब कमियाँ तो निकालते कानून की व्यवस्था की और बैठे जो जिम्मेवार उनकी, लेकिन जाके पीछे हम बाबा साहब ने जो एक चेतावनी दी, मैं भैया वह चेतावनी को अपने बहुत से अंकन में जो बतबतों कहना आप सबके जौरे आते लगातार जाई मारा कहते कि जब चेतावनी को हम भूलें ना, अपने बड़े बूढ़े जो चेतावनी देते हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी होती है और उनको हमें ध्यान रखना चाहिए और उन्हें आने वाले जीवन में अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने कही
कि जब भी आप कानून पर उंगली उठाएंगे, कमियों पे, व्यवस्थाओं पे उठाएंगे और उन व्यवस्थाओं को लागू करने वाले लोगों पर उठाएंगे, तो फिर आप ये सोच लें, कानून जो लागू करने वाले हाथ हैं, उन हाथों में कानून सौंपने का काम भारतीय मतदाता ही करते हैं। दद्दा हम ही सब करते हैं। अब वो करते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, जब चुनाव आते हैं तो हम करते हैं। और भैया जब चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं, घरौआ जाति, हम सपा के हैं, हम बसपा के, हम भाजपा के, हम कम्युनिस्ट हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम सब अगड़े हैं, पिछड़े हैं, आरक्षणवादी, आरक्षण विरोधी हैं। तरह तरह के निजी आग्रह, मेरो किनसे स्वार्थ सिद्ध हो जाएगो, मेरो मकान कौन बनवा देगो, मेरो खरंजा कौन करवा देगो, मेरे लला की नौकरी कौन लगवा दे, मेरे नंबर 2 के काम में कौन मदद कराओ। ऐसी बातें जब दिमाग में सोच के हम अपना कीमती मत दे रहे जाते हैं, तो वह मत हमारा ऐसे हाथों को मजबूत करता है जो कानून व्यवस्था, गरीब हित की बात, भ्रष्टाचार रोकन की बात ना करके, और जो आज बिहार में आप स्थिति देख रहे हैं वही करता है। और दद्दा मैं आप सबके ध्यान में एक बात और ला रहा हूँ कि इसी तरह का एक प्रदेश, पिछड़े हुए जो 2 प्रदेश पूरे देश में माने जाते, उत्तर प्रदेश और बिहार। दद्दा उत्तर प्रदेश में 14 से जो चस्का लागू, यहाँ के मतदातन को निजी हित से ऊपर उठ के केवल और केवल गरीब हित, समाज हित, राष्ट्र हित, अंत्योदय हित और विकास कौन लागू कर सकता है, इसके लिए कैसे यहाँ के लोगों ने अपने निजी हित, जातिगत हित, धर्म के आधार पर, अन्य सब चीज़ों के आधार से हटकर केवल और केवल विकास हित और कानून का राज्य कौन स्थापित कर सकता है, संविधान का राज्य कौन स्थापित कर सकता है, एक साथ प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम 17 लगातार 19 और 22 में जो किया था, उसके जो आश्चर्यजनक परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बिहार को पड़ोसी राज्य आए हैं, हम सब देखेंगे कैसे आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी प्रदेश बनने की राह पर पहुंच चुका है। मित्रों, इसके कारण संविधान व कानून को सर्वोपरि रखकर चलने वाली सरकार व नेतृत्व को चुनाता, तो उसी चीज़ को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 35 राज्य विश्वविद्यालय, 10 से ज़्यादा दद्दा स्मार्ट सिटी हैं जिनमें मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं। एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जगह जगह आप देख रहे होंगे उद्योग धंधे कायम हो रहे हैं हर ज़िले में। और अब तो भैया गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे AC बसें चल रही हैं। महिला उत्थान को आगे रखकर, महिला सम्मान को आगे रखकर, महिला हित को आधार बनाकर योजनाएं चल रही हैं। जल जीवन मिशन है, स्वयं सहायता समूह है और 12 धार्मिक पर्यटन जो सर्किट हैं, इनके कारण लगातार वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था, वह उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इसी उत्तर प्रदेश में 8 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं जो देश के हर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है। प्रथम राज्य बन चुका है एक्सप्रेस वे में। और एक्सप्रेस वे के बनने की यदि यही गति रही और प्रदेश की जनता ने लगातार संविधान के बारे में बाबा साहब की चेतावनी को याद रखकर अपने निजी हितों से, जातिगत हितों से, पार्टीगत हितों से ऊपर रखकर, विकास के हित को ध्यान में रखकर इसी प्रकार की सरकारों को आगे भी लगातार शासन करने का मौका दिया, तो आप देखेंगे एक्सप्रेस वे वाली योजनाओं में उत्तर प्रदेश विश्व के देशों से टक्कर लेने लगे। लेकिन दद्दा दूसरी ओर हम देखते हैं तो बिहार राज्य समृद्ध अपने इतिहास व संसाधनों की कमी न होने के बावजूद भी किस प्रकार लंबे समय से, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए थे वह गति से नहीं हुआ, जबकि उसका नेतृत्व एक व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व सुशासन बाबू के हाथ में होने के बावजूद केवल वहाँ की जनता ने अपने को अभी तक पूरी तरह से जातिगत निजी हितों से ऊपर रखकर वोट नहीं दिया,
बाबा साहब की चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा और इसी कारण वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार लंबे समय से न आने के कारण प्रदेश बिहार जिस प्रकार की गति को प्राप्त करना चाहिए था वह नहीं प्राप्त कर सका। मेरा अनुरोध है दद्दा या अंक के माध्यम से आप सभी से कि हम सब अब चुनाव की इस बेला में ग्राम पंचायत स्तर पर हों, चाहे बिहार प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, हम अब इन सब चीज़ों पर विचार करें और पूज्य बाबा साहब के कहना और जो चेतावनी थी उस चेतावनी को ध्यान में रखें और अपना कीमती मतदान बिना किसी निजी हित भेदभाव और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रदेश हित, विकास हित, कानून और संविधान को सर्वोपरि रखकर चलने वाले नेतृत्व पार्टी को और ऐसे ग्राम प्रधानों को अपने अपने गांव में सत्ता पे आरूढ़ करने का काम करेंगे, तभी हम विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ने का काम करेंगे। दद्दा, मैं अपने जब बतवते में अपनी बात वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है, जब बतवते क्रम में आपको मेरी ये बातें अगर पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक कर दिया करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। बिल्लात नंबर होता है फ़ोनन में। और जिन भैयन ने अभी जो चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरे हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।